पॉलिटी में सबसे पहले करूंगा राजस्थान की पॉलिटी के, और फिर करूंगा इंडिया पॉलिटी। अब इंडिया में तो सिर्फ संविधान लिखा हुआ है, अब संविधान में तो सिर्फ मतलब 5 के 5 प्रश्न में मिलाना चाहता हूं आज की इस क्लास से, राजस्थान और इंडिया दोनों वाले। और वो 5 के 5 प्रश्न कौन से हैं वो करवा दो। सब तैयार है सर? हाँ, रसगुल्ले भी रखना, रखूंगा भाई, चिंता मत करो। आ जाओ। पॉलिटी के प्रश्नों की हम बात करें तो पॉलिटी के बड़े प्यारे प्रश्न हैं। राजस्थान की पॉलिटी में आपकी विधानसभा, जैसे संसद की बात करें उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं, तो यहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा वगैरह सब पढ़नी है आपको। न्यायालय पढ़ना है, सचिवालय के अंदर मुख्य सचिव पढ़ना है। क्या ही पूछेंगे, वर्तमान सचिव कौन सा है, पटवारी में पूछा, लो कर लो बात। सुधांश पंत है। 10 बातें बोलूंगा, रट लेनी है। अगली क्लास आए 7 तारीख के बाद, तब तक चैनल अपना 7 लाख का हो जाएगा, और ये क्लास तुम रट लेना, फिर मैं और लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए बढ़िया क्लास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 के अंदर कहा गया है कि आपके क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो राज्य कार्यपालिका की बात यहां से पूछी गई थी। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास में? विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। और सेंट्रल लेवल पे पूछे तो संसद को विघटित करने का अधिकार नाम मात्र के जो प्रधान है, जो संवैधानिक हेड है, मुखिया है शासन के, सेंट्रल पे तो राष्ट्रपति है और आपके स्टेट में राज्यपाल साहब है, माननीय राज्यपाल जी, तो ये इनको अधिकार दिया गया है। थोड़ा सा कुछ नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा, अपने को समझना है बस। विघटित करने का अधिकार जैसे राष्ट्रपति के पास में, वैसे के वैसे राज्यपाल के पास में, ठीक है। अब यहां पर अगला देखिएगा, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? पटवारी में पूछा था अभी जस्ट 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले पटवारी में पूछा था। राजस्थान की जो कार्यपालिका है उसका संविधान में हेड कौन है? हम बात करें तो वास्तविक जो हेड होता है, वास्तविक जो हेड है वो है आपका मुख्यमंत्री। संवैधानिक की बात करें तो राज्यपाल करना। सरल सा प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है। जजों को शपथ कौन दिलाता है? तो भी राज्यपाल आ जाएगा, ठीक है। तो आपके जजों को, जो जज है उनको शपथ दिलाता है स्टेट के अंदर। तो ये भी पटवारी में पूछा था, ये प्रश्न भी पूछा था पटवारी में, और पटवारी में ये प्रश्न भी पूछा था। हाईकोर्ट के जज की बात हो रही है, ठीक है। दोनों प्रश्न पटवारी में आया था। राजस्थान पॉलिटिव बच्चे क्या गुरुजी पेपर तो गणे ही है, वो खतरनाक आवेन, यो आवेन, बियो आवेन, तो थोड़ा ध्यान रखिए करो, पेपर कोई खतरनाक नहीं आता, सिंपल सी चीजें पूछी जाती है, कंसेप्ट पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जो है वो आपकी कार्यपालक शक्तियां, उसकी कार्यपालक शक्तियों के बारे में पूछा गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपकी 82। तो 53 में कार्यपाल जो है, 53 में कहा गया है कि राज्यपाल होगा, और 54 में उसकी कार्यपालिका शक्तियां बताई गई है, जस्ट उसके आगे बताया गया है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में अगर राज्यपाल उपलब्ध नहीं है तो उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? जैसे सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह के बारे में है, वैसे के वैसे स्टेट के अंदर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न क्वेश्चन 84 में देखिएगा, राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित जो अध्यादेश हैं, जब विधानसभा नहीं चल रही और कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए तो उस समय है वो क्या लाया जाता है? अध्यादेश लाया जाता है। तो अध्यादेश के लिए जरूरत पड़ती है कि वापस से जब विधानसभा बैठे तो उसकी अनुमति लेनी जरूरी है 6 सप्ताह के भीतर भीतर, तब वो कानून रहेगा, वरना हट जाएगा। तो यहां पर 84 का 2 हो गया। 85 का देखिएगा, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री के काल में सबसे ज्यादा बार आपका राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 जो है वो लगाया गया? तो अनुच्छेद 356 सबसे ज्यादा बार कौन से राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के समय में लगाया गया था? भैरव सिंह जी शेखावत के समय में आपके 1977, और फिर उसके बाद 1992 के टाइम में 2 बार, 4 में से 2 तो इनके टाइम में ही लग गए थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा गया है। पहले मनोनीत के बारे में पूछे तो आप क्या कहोगे? हाँ, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में अगर मनोनीत के बारे में पूछे, पहले मनोनीत कौन थे? पहले इलेक्टेड 1952 की बात है, 1952 की बात है, जनता के द्वारा पहले चुने गए 1952 के अंदर, तो वो है आपके कौन है? अरे टीकाराम जी पालीवाल है, टीकाराम जी पालीवाल है। और पहले मनोनीत की बात करें तो कौन होगा बताओ? पहले मनोनीत के लिए क्या लिखोगे? मनोनीत के लिए क्या करोगे? 1949 से 1951 तक कौन रहे थे? 1949 से 1951 तक राजस्थान के पहले मनोनीत। निर्वाचित की बात बाद में है। टीकाराम जी, हाँ, हीरालाल जी शास्त्री पहले मुख्यमंत्री। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री, पहले मनोनीत पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री, लेकिन शब्द अगर निर्वाचित पूछ लेवे, शब्द अगर ये आ जावे, तब आप टीकाराम जी पालीवाल करोगे। ओके, अच्छा प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, यहां देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 164, राज्यपाल के जस्ट बाद 150 वाले जो अनुच्छेद है, राज्यपाल के जस्ट बाद जैसे 160 के आसपास आते हैं तब ये आपके मुख्यमंत्री स्टार्ट हो जाते हैं।
राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। और राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कौन कौन से साल में लगा था, तो हम अगर बात करें राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, 1966, फिर 1977, सॉरी 67, 77, 80 और 92। 77-80 वाले ये दोनों के टाइम में, 77 से 80 के टाइम में जो छठी विधानसभा थी 1977 से 80 तक, ये भैरव सिंह जी के टाइम में, भैरव सिंह शेखावत के समय, ये तो भैरव सिंह शेखावत के समय में लगे थे। और ये चौथा वाला सबसे लंबा था, है ना, ये लगभग 1 साल टाइम लगा था। पहला पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था, मोहनलाल सुखाड़िया जब सीएम थे। अब यह प्रश्न भी एग्जाम में बार बार आता है, फर्स्ट के टाइम में मोहनलाल सुखाड़िया जी सीएम थे, संपूर्णानंद है वो आपके राज्यपाल थे। तो 77, 80, 92 ये आप लोगों को याद रखना है, 77, 80, 92। दूसरा वाला कब लगा था, हरिदेव जोशी के समय में, ये आपका हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला राष्ट्रपति शासन का प्रश्न तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इंग्लिश कमजोर है, क्या करूं सर, मैं इंग्लिश को अगले 10 दिन के अंदर सुधार करवा दूंगा, टेंस तो आज ही सिखा के जाऊंगा, एक्टिव पैसिव भी आज सिखा के जाऊंगा, क्यों चिंता करते हो। इंग्लिश बहुत आसान है, हिंदी भी बहुत आसान है, और गणित के लिए भी क्लास लगूंगा। बाकी 105 क्वेश्चंस का मैटर मैं लेके आया हूं, 175 नंबर होते हैं 105 प्रश्नों के। राजस्थान में सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री जी आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया जी, और अशोक जी की बात करें तो ये 3 बार, ठीक है। और अभी कह रहे हैं कि मैं चौथी बार भी आ जाऊंगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, स्वतंत्रता के जस्ट बाद में पहले मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री, जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। 92 राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है, राज्य मंत्रिपरिषद किसकी प्रसाद पर्यंत, राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो ना, गणित मैं को नहीं पढ़ाऊं बेटा, गणित के लिए अलग गुरुजी पढ़ाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने 4th ग्रेड का तो पढ़ा ही सकता हूँ। कोई बड़ा एग्जाम होगा तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टी की जरूरत पड़ती है, 4th ग्रेड के लिए तो क्या ही जरूरत पड़े, है ना, सब पढ़े हुए मैंने ना, चिंता मत करो, यूं हल्के मत लेना, एग्जाम भी निकाले हुए सारे, ठीक है। हिंदी पढ़ी हुई है, इंग्लिश पढ़ी हुई है, उतनी तुम्हारे एग्जाम वाली तो मैं मिला दूंगा, उसके एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ के जाएगा वो बच्चा हमेशा परेशान ही होगा। मीडियम लेवल आता है यहाँ पर 4th ग्रेड का, कोई विशेष लेवल नहीं है। तो ये प्रश्न याद रखना, यहाँ पर मंत्रिपरिषद अपने पद पर कब तक बनी रहती है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। हालांकि मैं अलग अलग टीचर्स की भी क्लास लगाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी आदत लगी हुई है, क्या करें, सर जी क्लास करा दो, तो साल में 1-2 मौके ऐसे आते हैं जब मैं आपको ऑल सब्जेक्ट मिक्स क्लास 4th ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए तो करवा ही सकता हूँ। आप देखना अभी क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश सब, कंप्यूटर के भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 5 क्वेश्चन मिलाएंगे पूरे। मुख्यमंत्री बनने के लिए, यानी कि आपका विधायक, ये भी तो एक तरह से विधायक ही होता है, एमएलए होता है, तो ये 25 साल की उम्र चाहिए होती है। 94वां जो क्वेश्चन है, कौन से साल राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या बढ़ करके 200 कर दी गई थी। छठी विधानसभा की बात हो रही है, छठी विधानसभा ये आपकी 6th विधानसभा थी, छठी विधानसभा थी जब सदस्यों की संख्या आपके 160 से बढ़ा करके 200 कर दी गई थी। अच्छा प्रश्न है, 160 से या 184 से, 184 से, ये ध्यान रखो, 184 से बढ़ाकर 200, शुरुआत में 160 थी। जो विधानसभा सीटों की संख्या 1977, छठी विधानसभा। फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है, उससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन से थे, राजस्थान की विधानसभा के पहले अध्यक्ष अलग है ना, अध्यक्ष अलग है। उपाध्यक्ष की बात करें, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष का प्रश्न पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। लाल सिंह सक्तावत तो उपाध्यक्ष थे, और नरोत्तम लाल जोशी की बात करें वो क्या थे, अध्यक्ष थे। ये दोनों अंतर याद रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, और तुम्हारे 4th ग्रेड के अंदर वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है, यह प्रश्न आएगा। चलो बताओ, तो प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी जो अध्यक्ष हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष है, जब तक अध्यक्ष स्पीकर नहीं बन जाए तो तब तक प्रोटेम स्पीकर। अब वर्तमान विधानसभा की बात करें, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा की बात करें तो वो आपके वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर है, पी से प्रोटेम स्पीकर, के से कालीचरण सराफ, पीके हैं, कौन है, पीके हैं, कालीचरण सराफ। तो कालीचरण सराफ जी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर है। और स्पीकर की अगर बात करें तो वो कौन है, राजस्थान विधानसभा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। ये तो अभी तक पूछा तो नहीं गया, अभी लेटेस्ट वाले पेपर के अंदर, हम 4th ग्रेड वाले पेपर में जरूर पूछा जाएगा कि राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में है, विधानसभा अध्यक्ष वो है नानी, और वो है नानी कौन, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी जी है। ओके, प्रोटेम स्पीकर वो है कालीचरण जी सराफ। राजस्थान विधानसभा के सेकंड अध्यक्ष कौन थे, देखो ये तो थे फर्स्ट, और रामनिवास मिर्धा की बात करें ये थे सेकंड। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे करवा दिए, और वर्तमान अध्यक्ष, इससे ज्यादा प्रश्न क्या ही बनेगा।
और सीधा सीधा क्वेश्चन फंसेगा इस क्लास में से सारे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं एक सब्जेक्ट राजस्थान जीके के प्रूफ दे दूं, मैं सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर, पॉलिटी, करंट सभी के प्रूफ दूंगा, चिंता मत करो। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है। विपक्ष के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? वर्तमान कौन है? कमेंट करो फटाफट। पदाधिकारियों का शॉर्ट्स अपलोड किया है मैंने, देखना। तो ये याद रखना कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 98 है वो जसवंत सिंह है। राजस्थान विधानसभा में लास्ट बार कब है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था? हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ 1985 में। हरिदेव जोशी जब सीएम थे तो हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ उस समय पारित किया गया था। ठीक है, ओके। टीकाराम जूली है वो वर्तमान में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष है, टीकाराम जूली। राजस्थान के अंदर आपका प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाता है वो आपका राज्यपाल हो गया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो भी नई विधानसभा जब बनती है तो सदस्यों की शपथ ग्रहण वगैरह सब इनसे संबंधित हो जाता है। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, एक अस्थायी पद होता है। किस तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट के नियम प्रभावी हुए थे? राजस्थान हाईकोर्ट के नियम है वो आपके 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान हाईकोर्ट के नियम है वो लागू हुए। यह प्रश्न भी पॉलिटी का पूछा गया प्रश्न है, शानदार वाला। राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह प्रश्न पूछा जाता है ना। यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मानसिंह द्वितीय दे देवे तो भी यही आदमी है। और अंतिम शासक, यह भी याद रखना, जयपुर का अंतिम शासक। और राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब किया गया था यह पूछा जा रहा है। तो आपके दिए गए ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 अगस्त 1949। बहुत सारी संस्थाएं जैसे आरपीएससी की बात करते हैं तो वो अगस्त 1949 में उसका गठन होता है, दिसंबर में वो काम करना स्टार्ट होती है। तो ये आरपीएससी है, हाई कोर्ट है, इन सब का 1949 के अंदर गठन हो गया था। तो ये दो प्रश्न बनते हैं, एक तो मानसिंह वाला याद रखना, एक 1949 के अंदर हाईकोर्ट का गठन हुआ। एक प्रश्न ये पूछा जाता है हाईकोर्ट के पहले जज कौन से थे? वर्तमान जज कौन है? हाईकोर्ट की खंडपीठ कहां है? मुख्य पीठ कहां है? हाईकोर्ट में इससे ज्यादा फोर्थ ग्रेड में तो प्रश्न नहीं पूछेंगे। कोई साल भर से पढ़ रहे हो गुरुजी क्यों हमारा सिलेक्शन पहला होना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ के गए तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए कॉमन क्वेश्चन ही आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले जज कौन थे? कमलकांत वर्मा। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान है वो आपके 43वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के बताना? वर्तमान की बात करें तो के आर श्रीराम है, के आर श्रीराम है जो मद्रास हाईकोर्ट से यहां लाए गए हैं, मद्रास से लाए हैं। अब पटवारी में प्रश्न पूछा था एमएम श्रीवास्तव। पटवारी में 10 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा कि राजस्थान हाईकोर्ट के मई तक के उससे पहले के जज पूछे थे, क्योंकि वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था इसलिए। अब तुम्हारा एग्जाम तो पोस्टपोन हुआ नहीं, तो एमएम श्रीवास्तव है वो लास्ट जज थे। ठीक है, 42वें। और वर्तमान की बात करें के आर श्रीराम, ये 43वें हैं। इनको तो वहां भेज दिया गया मद्रास हाईकोर्ट, अभी वर्तमान में है के आर श्रीराम। अभी एक और बढ़िया बात बताता हूं तुम लोगों को, देखो कमलकांत वर्मा इनका पूरा नाम। ठीक है, टोटल जो जजों की सीट है वो कितनी है? टोटल है वो 50। टोटल है वो आपके कितने जज हो सकते हैं? 50 जज हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 43 है वो आपकी सीट भरी जा चुकी है। ठीक है, अब ये डाटा बार बार चेंज होता जाता है, ये आपकी फिल हो चुकी है, कितने जज पूरे हो चुके हैं। अब ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में बार बार मेरे भाई, अच्छे अच्छे प्रश्न है। हाँ सर कॉल उठाओ, अब लाइव क्लास लेता हुआ कॉल कैसे उठाऊं ये बताओ। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, 50 जज हैं, 43 भर चुके हैं, 43वें जज यही हैं और लास्ट ये थे, पहले ये थे। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। तुम्हारी अगर इच्छा है तो भाई पीएचडी करते जाओ। 49+1 सही है, एक हाई मैन चीफ जस्टिस हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य न्यायपीठ कहां पर है? राजस्थान हाईकोर्ट की जो प्रधान पीठ या मुख्य पीठ की बात करें जोधपुर के अंदर है, और जयपुर के अंदर एक खंड पीठ है ना। लेकिन मेन हाईकोर्ट तो आपके जोधपुर के अंदर है। हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर के अंदर। शेयर करो, आज 5000 बच्चों का लाइव का बोला था मैंने, 5000 लाइव आने चाहिए। कहां गए बाकी वाले? 3800 आ गए, शाबाश। बस 4000 में 4000 आंखें, यानी 8000 आंखें हो गई। 4000 बच्चे, 8000 आंखें मुझे अभी देख रही हैं। वाह भाई, धन्य हो प्रभु। आगे बढ़ो, राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है वो आपके कहां होगी? जोधपुर के अंदर। अब एक प्रश्न ये आता है कि ये पीठ कब स्थापित हुई? कमेंट करो फटाफट। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद कितने स्वीकृत हैं? हाईकोर्ट के अंदर है वो आपके 50 पद है, ज्यादा से ज्यादा 50 जज हो सकते हैं, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस होंगे प्लस 49 अदर जज होंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हाईकोर्ट में 10 प्रश्नों के अलावा 11वां कोई प्रश्न नहीं बनता, और एक प्रश्न आएगा सीधा सीधा इसी में से। अभी जो पीछे के 5 मिनट थे ना, वो एक प्रश्न तुम्हारे 19 तारीख वाले पेपर के अंदर छप चुका है, मैंने देख लिया ज्ञान चक्षु से। ठीक है, मुझे सब दिखता है लिफाफे के अंदर से बाहर से पेपर में प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक है, हाँ तुम्हारे बच्चों के बोपा हूं मैं। ठीक है, ध्यान रखना, पता चलता है पेपर के अंदर क्या है। राजस्थान, रात को सपने आते हैं मुझे, पूरा पेपर दिखता है। राजस्थान हाईकोर्ट की जो है वो आपके खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। खंडपीठ की स्थापना आपके 31 जनवरी को, 31 अक्टूबर को नहीं, 31 जनवरी 1977 को, 31 जनवरी 1977 को। वेरी इंपोर्टेंट है।
हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? भाई राष्ट्रपति जी को देगा, राज्यपाल को नहीं देगा, राष्ट्रपति जी को देगा। अनुच्छेद कौन सा है सर? अनुच्छेद 217 एक क के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति जी को देगा। हाँ, साची बात बताऊं, झूठ को नहीं बोलूं, रात को सपना आवे मैंने, ठीक है ना, अकेला बंदा हूँ, सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ सारे दिन, तो रात को सपने आते हैं। 4th ग्रेड का पेपर यूं लिफाफे के रूप में खुलता है मेरे सामने, माँ सरस्वती कहती है ये प्रश्न दे के बच्चों को बता देना। कहने का मतलब ये है कि भाव ये है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो दिमाग में चलते रहते हैं सारे दिन, और वो मैं तुम्हें आके बता देता हूँ। सही बात है। तो भाई माँ सरस्वती की आराधना किया करो, जिंदगी में कभी असफलता हाथ लगेगी भी नहीं। जिंदगी में 90% जो टाइम है डेली का, वो पढ़ाई के साथ बिताया करो, तो सपने भी पढ़ाई वाले आएंगे। उच्च न्यायालय के कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 के तहत किसके लिए सर? जो आपका आर्टिकल 32 है, जिसे हम कहते हैं मूल अधिकारों की आत्मा जिसे कहते हैं, मूल अधिकारों की आत्मा जिसे कहते हैं। संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना है, लेकिन मूल अधिकारों की जो आत्मा है वो क्या है सर? वो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी बताऊंगा। तो उसके तहत यहां पर 226 के तहत हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है कि वो मूल अधिकार का खंडन करने को, कोई भी अगर आपके जीवन का अधिकार है, समानता स्वतंत्रता रोके, तो आप सीधे हाईकोर्ट चले जाओ 226 के तहत, और हाईकोर्ट भी रिट जारी करेगा। राजस्थान के पहले सचिव कौन थे? सचिवालय तुम्हारे सिलेबस में है, सचिवालय तुम्हारे सिलेबस में है। और सचिवालय से क्या प्रश्न आएगा पटवारी के पेपर में? तो पटवारी का लेवल 4th ग्रेड से ऊपर है ना। हाँ, तो 4th ग्रेड वाले तो हो पियोन साहब। तुम्हारी रमकुड़ी जमकुड़ी क्या कहेगी तुमको? पियोन साहब। पियोन साहब है, पड़ोसी में धाक भी जमा लेगी, पियोन साहब है, ठीक है ना। तो ये पटवारी है। पटवारी के पेपर में एक सीधा सा प्रश्न पूछ लिया था कि वर्तमान में 45वें मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में 45वें मुख्य सचिव। अब जो आया है लेटेस्ट प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, वो बता देता हूं। और मुख्य सचिव है वो आपके सुधांशु पंत है। सुधांशु पंत। ऐसे पेपर का एनालिसिस कर करके अभी तक पिछले 6 महीने में ज्यादा इतने एग्जाम वालों को तो नहीं पढ़ाया मैंने। तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्यों मेरा इतना प्यार बरस रहा है कि तुम्हें नौकरी लगानी है, कुछ भी हो जाए। तो वर्तमान में तो सुधांशु पंत है, वो 45वें क्रम के हैं। पहले मुख्य सचिव की बात करें तो के राधाकृष्णन है। अब एक प्रश्न ये आते हैं कि पहली महिला ऐसी कौन है जो आपकी क्या थी? मुख्य सचिव थी। दूसरी तो आपके उषा शर्मा थे, लेकिन पहली महिला कौन थी जो आपके मुख्य सचिव बनी थी? सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री को सलाह देता है। किसको सलाह देता है? मुख्यमंत्री को। तो पहले राधाकृष्णन थे। हाँ, राधाकृष्णन। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव है कुशल सिंह थी। अभी 10-12 साल 15 साल पहले की बात, 2009 के आसपास कुशल सिंह पहली थी। सेकंड है वो उषा शर्मा, अभी रिटायर हुए 44वें क्रम के। अपने सुधांशु पंत से पहले कांग्रेस टाइम, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय उषा शर्मा थे। अभी बीजेपी की सरकार है, उस समय सुधांशु पंत है। तो जब भी सरकारें चेंज होती है मुख्य सचिव चेंज होते हैं। मुख्य सचिव हालांकि एक सरकार के टाइम 2-3 भी चेंज होते हैं। सेकंड महिला की हम बात करें तो उषा शर्मा, और ये आपके 44वें क्रम के थी, ठीक है। 44वें लिख दिया, कोई नहीं, 44वीं कर देना, एक ही पद की बात है। अब कहते हैं ना, थानेदार महिला है तो थानेदार नहीं थोड़ी बोलेंगे, तो थानेदार की पत्नी है तो थानेदार नहीं कहलाती। पियोन साहब है तो पियोन साहब की पत्नी पियोन साहिबा कहलाएगी, बिना किसी नौकरी के। तो महिला को तो अपने आप इज्जत मिल जाती है उसके पति के पीछे। अन्य कोई महिला भी नौकरी लगी तो पति को भी पियोन पति कह सकते हैं, ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो हेड है वो कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम जिला कलेक्टर कहते हैं। और आपदा वाला भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, कांस्टेबल वालों के भी है और इनके भी है, 4th ग्रेड वालों के। किसे आपका दिए गए में से आपका किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी, जनगणना का हेड किसे माना जाता है? अभी 2027 के अंदर इसका रिजल्ट आएगा, जनगणना 2021 वाली का। कब आएगा? 2027 में जनगणना यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया, उसका रिजल्ट आएगा। तो जिला कलेक्टर है वो आपका सेंसस ऑफिसर होता है, सीओ जिला के अंदर। डीएम होता है जनगणना अधिकारी। आजादी के पहले प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा, राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट होगी सर? होगी सर? आ जाओ, इंडिया पॉलिटी की बात करते हैं। तो सर इंडियन पॉलिटी के अंदर हमारे सिलेबस में क्या है सर? इंडिया पॉलिटी के अंदर आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही चीजें लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है संविधान, और एक लिखा हुआ है आपके संविधान और उसकी विशेषताएं। इससे ज्यादा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। न राष्ट्रपति वगैरह, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, पियोन साहब को इतना टेंशन नहीं दी है। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे।
आजादी से पहले संविधान निर्माती जो सभा की अगर हम बात करें तो आजादी से पहले जो संविधान निर्माती जो सभा थी वो आपके एम.एन. रॉय ने सबसे पहले कहा था कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए। 1937 के अंदर ये कहा था। और ये भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले टॉप 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं, 5 में से 5 यहां से फंस जाएंगे। ठीक है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आशीर्वाद सभी के साथ है। ठीक है, हम चलो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? हम संविधान सभा की स्थापना की बात को, पहली जो बैठक की बात करें संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को जब सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि ये तो 2 दिन के लिए रहे थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को आपके राजेंद्र प्रसाद है वो राष्ट्रपति, अपने भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अब ये 2 प्रश्न बार बार आते हैं, दोनों प्रश्न बार बार पूछते हैं। तो संविधान की जो बात करें कि संविधान सभा की स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष का पूछे तो भी बता देना, अस्थायी पूछे तो भी बता देना। अस्थायी सच्चिदानंद जी, स्थायी राजेंद्र प्रसाद जी। 9 दिसंबर को पहली बैठक। अब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? अच्छा प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के भारत की प्रस्तावना बनता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अथवा लोगों ने प्रस्तावना बोला था बचपन में, लेकिन जिस समय तुम्हारे बोलने की बारी आती थी उस समय चुप जाते थे पीछे। लो आज वापस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी और 22 जनवरी को ये प्रस्तावना है वो आपके पारित हो जाती है और बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत की प्रस्तावना बनता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 115 है वो 13 दिसंबर याद रखना 1946। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 10, 11, 12, 13, 4 दिन बाद में ही 47 मत कर देना, 13 दिसंबर 1946 है। अगला प्रश्न ये पूछा है कि संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है वो आपके 11 दिसंबर को जो बनते हैं 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति देखो सिंपल से, हालांकि ये नहीं पूछेंगे फ्रैंक एंथोनी, लेकिन फिर भी मेरा मन माना नहीं कि मेरे बच्चों के आ जाएगा प्रश्न, तो इसलिए फ्रैंक एंथोनी थे पहले मनोनीत उपसभापति। यानी 500-600 प्रश्न रट लीजिए। 7 तारीख के बाद में आऊंगा 4th ग्रेड वालों के लिए। अगले 10 दिन तुम्हारे लिए 10 क्लासें और लगाऊंगा धमाधम। बचीड़ बोलेला तो लगातार क्लास लेनी है। 10 तारीख 7 तारीख तक नहीं आऊंगा, है ना। 7 तारीख तक मैं जा रहा हूँ 2nd ग्रेड वालों की क्लास लेने के लिए। तब तक तुम हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और ये 500 क्वेश्चन रट लेना। बेड़ा पार है। क्या करूं, जोर देके कहना पड़ता है, समझते नहीं हो। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखो 12 अधिवेशन लगे थे, 12 अधिवेशन चले थे। एक अधिवेशन आपके 2-3 महीने का, इस तरह से। तो ये 12 अधिवेशन लगे थे, तब जाकर के भारतीय संविधान सभा की टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? अब देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव जी अंबेडकर है, लेकिन भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है वो आपके बी.एन. राव के द्वारा है ना, बी.एन. राव के द्वारा। और इस प्रारूप के बेस पर जो 29 अगस्त, अभी आप प्रश्न आएगा कौन सा ईयर था, 46 या 47? हाँ 146 बैठक हुई थी, 12 अधिवेशन थे। नॉर्मल फैक्ट याद करके चले जाना। 5 में से 5 क्वेश्चन इंडिया पॉलिटी के और 5 में से 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के हमें सही करने हैं। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? अब 15 के 15 नाम तुम्हें याद नहीं करने, सरोजनी नायडू वगैरह ये सब, तो आपको तो ये याद रखना है कि 15 मेंबर थी। और ये प्रश्न अभी आ चुका है 2 महीने पहले। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अच्छा, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा को अपनाया, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, अधिनियमित किया गया। तो ये 3 शब्द आते हैं और ये सीईटी में भी आए थे। बार बार ये प्रश्न, बार सीईटी में तो ऐसा हुआ इसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अभी एक प्रश्न पूछा पटवारी के पेपर में, 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस, अभी 2024 का। उसकी थीम आपसे पूछी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसकी थीम आपसे पूछी गई थी, कोई बताएगा संविधान दिवस की थीम क्या थी? पटवारी के पेपर में पूछा था। अधीनस्थ बोर्ड वहां का करंट वापस भी पूछ सकता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। श्याम ये जो बेनेगल नरहरि राव। 123वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 123। संविधान सभा के अंदर की भाई वयस्क मताधिकार के 15 साल तक स्थगित करने का बात किसने कही थी? कि भाई 1947 से लेकर के 1962-63 तक 18 वर्ष तक के बच्चों को, या 21 साल वालों को, हाँ उस समय 21 था, बाद में 18 राजीव गांधी के टाइम में किया गया, कि इनको अधिकार मत दो वोट देने का। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट शिक्षा मंत्री।
और यह प्रश्न आपके पटवारी में 15 दिन पहले पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट शिक्षा मंत्री भारत के कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहां से आपको याद रह जाएगा। भारत की संविधान सभा की लास्ट बैठक कौन सी डेट को हुई? 24 जनवरी को या 26 जनवरी को? दो डेट दी गई है, क्वेश्चन नंबर 124। तो यहां पर जो 24 जनवरी को अधिकांशतः प्रावधान वगैरह लागू किए गए थे, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 मेरे भाई याद रख लेना, 26 जनवरी मत करना, 24 जनवरी 1950। इसको कट करो। अच्छा प्रश्न है, कई सारे प्रावधान इस समय लागू किए गए थे। तो ये आपका इस समय वाला प्रश्न, 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई। पहली जो अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी? अच्छा प्रश्न है। अंतरिम सरकार की घोषणा है वो आपके 24 अगस्त 1946 को होती है, 24 अगस्त 1946 को, जिसके अध्यक्ष तो आपके कौन थे? अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन। अध्यक्ष तो माउंटबेटन को बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष या उपसभापति वगैरह आपसे पूछे, उपाध्यक्ष अंतरिम सरकार के वो कौन थे? वो नेहरू थे। और नेहरू के नेतृत्व के अंदर, नेहरू के नेतृत्व के अंदर भाई ब्रिटिश लोग कह रहे थे कि भाई आप कैसा सरकार कैसी चलाओगे, हम देखना चाहते हैं। तो नेहरू जी बन गए थे हेड, और उनके लीडरशिप के अंदर अंतिम सरकार गठित की गई थी 24 अगस्त 1946 को। तो अध्यक्ष है वो माउंटबेटन था, उस समय की बात हो रही है। क्वेश्चन 126 देखिएगा। 1946 के अंदर, 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम सरकार बनी थी भारत की, आजादी से पहले की बात है। तो 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका जो परिषद है, जो सरकार के जो हेड है, उसमें आपके सभापति तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन उपसभापति की बात हो रही है और वो थे नेहरू जी। और ये जुड़ते हुए प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार यही आते हैं, याद कर लेना, इनको रट लेना सुबह उठ करके, है ना। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम ये दवाई लेनी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, 4th ग्रेड का पेपर निकल जाएगा। स्वाहा। मेरा आशीर्वाद सभी के साथ है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार होता है? 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने, लेकिन दिन लगे थे 18। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान को बनने की अवधि है। इसमें एक सप्ताह और जोड़ रहे हैं, ऐसे 11 + 1 11 + 7 18 आ जाता है। तो ऐसे दिमाग में सेट करो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कई बार होता है कि जो बच्चे फैक्चुअल चीजें नहीं पढ़ के जाते, उनके 5-10 प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो कभी लाडेरी बुआ नहीं बननी, लखनऊ लाडो नहीं बनना, है ना, उतावड़ापन नहीं दिखाना, धैर्य के साथ में थोड़ा रुक करके पेपर देना। भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। अभी मैंने तुम लोगों को प्रश्न पूछा था कि भाई अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि 26 जनवरी 2024 को हमने संविधान दिवस मनाया था। अभी ठीक है, अगला अभी वाला तो आया नहीं, 75वां मनाया था। 75वां संविधान दिवस, 75वां संविधान दिवस है वो आपके कब मनाया गया? 26 नवंबर 2024 को। अब इसकी थीम है वो पटवारी पेपर में पूछ लिया अधीनस्थ बोर्ड ने। तो थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो हमारा संविधान, हमारा और कॉन्स्टिट्यूशन और प्राइड, तो इस तरह से याद रखो, ये थीम पूछी गई थी। तो ये ध्यान रखना आपको, 75वीं वर्षगांठ एक अच्छा अवसर था और प्रश्न पूछ लिया, वापस रिपीट होएगा, ध्यान रखना। ठीक है, वापस रिपीट होने के पूरे चांस हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है और 2015 को फर्स्ट बार, है ना। हालांकि वर्षगांठ है 75वीं थी, लेकिन ये संविधान दिवस हमने 2015 से स्टार्ट किया था। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन है वो सर्वोच्च है? देखो, सबसे ऊपर तो संविधान है और संविधान का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, एक मैं फोटो भी लगा दूंगा, समितियों के हेड, 8 बड़ी समितियां हुआ करती थी। कितनी? 8 बड़ी समितियां हुआ करती थी। और इन 8 बड़ी समितियों में कह रहे हैं कि आपका संघ संविधान समिति, संघ के नेहरू जी थे। संघ के कौन थे? नेहरू जी थे। प्रांत के पूछे तो आपके पटेल थे, प्रांत के पूछे तो पटेल थे, संघ के पूछे तो नेहरू थे। प से प्रांत और प्रांत के पटेल जी थे। और हम बात करें प्रारूप समिति, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भीमराव जी अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, अब देखो सीधा सीधा पूछा है कि प्रांत वाला, तो प्रांत से मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी, सरदार पटेल, प्रांत से सरदार पटेल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान का ढांचा बनाने के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष है वो आपके भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को
प्रारूप समिति का गठन किया था, है ना। लगभग 8-9 महीने बीत चुके थे, 8 महीने हुए संविधान सभा की पहली बैठक के बाद में ये बनी है। तो 133वें का डी हो गया। 134वें का देखिएगा, भारत के संविधान में हमने उद्देशिका, प्रस्तावना, इन प्रियम्बल, एक ही बात है, प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल, ये हमने अमेरिका के संविधान से, कहां से, अमेरिका के संविधान से अपनाया है। अमेरिका के संविधान से, तो संविधान के स्रोत और संविधान की विशेषताएं ये आपसे पूछी जाएगी। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, यह प्रश्न आया हुआ है। राज्यों के संघ की बात करें, वैसे तो हमने बात करें ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान अधिनियम से, लेकिन हमने संघ की अवधारणा है वो कहां से अपनाई है, कनाडा के संविधान से। कनाडा से हमने संघ की अवधारणा को अपनाया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया, देखो मूल कर्तव्य की बात करें तो 1976 के अंदर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्यों का विचार लिया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और ये आपको याद रखना है मूल कर्तव्य जो भाग 4 क के अंदर, 4 क के अंदर और अनुच्छेद 51 क के अंदर, अनुच्छेद 51 क के अंदर और भाग 4 क के अंदर है। तुम लोग नहीं चाहोगे ना तो भी मैं सिलेक्शन करा दूंगा तुम्हारा। मेरे साथ हो रखा है एक बार, बचपन में स्कूल की यादें बता देता हूँ। मुझे एक सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, संस्कृत। मेरे मैडम जो पढ़ाने वाली थी वो इतने बार बार रिवीजन कराते थे कि मेरे को कई बार पढ़ने की उल्टी होती थी। मैंने कहा यार मैडम इतना क्यों पढ़ाते हैं, कई बार हुआ होगा, गुरुजी बार बार पढ़ाते हैं, सिर्फ आके बैठ जाया करो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, होता है, कई बार होता है सर। तो रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, वो वाली बात है। समवर्ती सूची वाला अच्छा प्रश्न है कि हमने समवर्ती सूची की संकल्पना है। देखो 7वीं अनुसूची वाला पटवारी में प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान के अंदर 7वीं अनुसूची है वो आपके किससे संबंधित है, तो वो आपके केंद्र राज्य से संबंधित है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा जो है केंद्र और राज्य में, उनके बारे में है 7वीं अनुसूची। तो ये प्रश्न आया था। हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से समवर्ती सूची की अवधारणा को अपनाया है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, इससे मिलते जुलते प्रश्न पटवारी में पूछे गए थे, आपके कौन सा अलग पूछ लेंगे, सीधी सी बात है, यही पूछेंगे। आगे देखो, कौन सा युग्म आपका यहां पर सुमेलित है, दिए गए में से आपका कौन सा जोड़ा है वो आपका सही तरीके से सुमेलित है। संविधान का जो दूसरा भाग है वो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि आपका भाग 3 है, वो आपका भाग 3 आता है। भाग तीसरा है नागरिकता से संबंधित भाग 2 है, नागरिकता से संबंधित भाग 2 है। संविधान का भाग 4A है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है वो आपका भाग 4 है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की बात करें तो शेड्यूल जो है वो 12 अनुसूची है। इनमें से 7वीं अनुसूची का प्रश्न पटवारी में पूछा था। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रश्न है। 10वीं अनुसूची है तो दल बदल के बारे में बात है, पॉलिटिकल पार्टीज में होता ना, तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट अनुसूची है वो मैं रटवा दूंगा, बाकी तो भले ही कितना ही पढ़ो पूरे साल, लास्ट में यही प्रश्न आने हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी होशियारी, वो टेस्ट पेपर दे लेना बस, है ना, मॉडल पेपर लेके आ जाना, कल टेस्ट दे लेना। अभी ये पटवारी में पूछा था, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में, तो यहां पर अच्छा कर का पूछा है, तो ये आपका राज्य सरकारों के बारे में पूछा जा रहा है 11वीं अनुसूची में ना, 11वीं और 12वीं जो है वो स्थानीय निकाय से संबंधित है। क्वेश्चन 140, एक सेकेंड। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार, शुल्क और कर वगैरह ये सब 7वीं अनुसूची के पार्ट हैं, जिसमें शक्तियों का बंटवारे की बात हम करते हैं, शक्ति बंटवारे की हम बात करते हैं, उसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है। तो 7वीं अनुसूची है इसमें, तो ये तो स्थानीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, ये आपका स्थानीय निकाय, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा याद रखना, बी ऑप्शन है स्थानीय निकाय। सीधा सिंपल सा प्रश्न है। अब देखो मैं तो नॉन स्टॉप 5-6 घंटे पढ़ाऊंगा, हालांकि मैं तुरंत गलती पकड़ लेता हूं, 200 क्वेश्चन में एक आध छोटी मोटी हो तो कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान के अंदर क्या शामिल है, अब कहने का मतलब है भारतीय संविधान में मूल रूप से तो 395 अनुच्छेद है, और वैसे वर्तमान में देखा जाए तो ये 450 प्लस हो चुके हैं आर्टिकल, लेकिन अभी हम कहेंगे मूल अनुच्छेद आज भी भारतीय संविधान में 395 है। उनके उप पाठ जुड़ते गए, लगभग हो गए आपके 450 प्लस हो गए, लगभग 55। तो 395 अनुच्छेद है, 22 तो इसमें भाग है, 12 इसमें अनुसूचियां है। तो ये इस तरह से याद रखना है। ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया, 141 के अंदर ए। भारतीय संविधान कैसा है, अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे संविधान की विशेषताओं की बात करें कि भाई भारत का संविधान कैसा है, कि ना तो कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला है, बल्कि थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है। कि हमारे यहाँ कई सारी छूट भी दी हुई है, जैसे अमेरिका में नहीं है।